नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व ख़ास ज़मील शाज़ली इस वक्त एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। ये एक मालूमाती वीडियो है। इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू क्या है और जादू की अक़साम क्या हैं। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि जी हम पर काला जादू है और क्या काले जादू का इलाज हो सकता है। असल में जादू कोई कलर नहीं है कि इसके ज़रिए से जो है अपना हम कोई चीज़ जो है वो इस पर कहें कि जी ये काला जादू है, ये सफ़ेद जादू है, ये पीला जादू है, ये नीला जादू है। असल में आमिलीन ने एक चीज़ या शयातीन ने एक चीज़ बनाने के लिए काला जादू बड़ा सख्त होता है। जादू जादू होता है। इसी तरीके से ये इलाकाई नाम है कि ये बंगाली जादू है, ये हिंदुओं का जादू है, ये फ़लाँ का जादू है, ये यहूदियों का जादू है। तो इलाकाई जादू से तो ये नहीं कि वो सख्त हो जाएगा। ये आपकी रूहानी ताकत है कि इस रूहानी ताकत के मुताबिक आप उसका इलाज करें। किसी चीज़ की सख्ती या किसी चीज़ के इलाकाई नाम होने से या रंग के साथ लगने से, अगर जादू को काला जादू इसलिए कहा जाता है कि उसके साथ शैतान शामिल है, तो फिर हर जादू के पीछे तो शैतान ही होता है। तो इसलिए अर्ज़ ये है कि जो है ना, जादू का ताल्लुक़ इनसे नहीं है, बल्कि जादू का ताल्लुक़ तो इससे है कि मरीज़ पर उसने कितना असर किया है। तो हम आते हैं जादू की अक़साम की तरफ। सबसे पहले जो जादू है उस जादू को हम लोग कहते हैं लम्स का जादू। इस जादू के अंदर क्या होता है कि आपके जिस्म पर कट लगते हैं, जिस्म पर दाने निकलते हैं, जिस्म पे ख़ारिश होती है, या फिर जिन्नात आपके साथ ज़िना करते हैं, या ऊपरी हिस्से यानी जिस्म के ऊपर के हिस्से में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिसके साथ ये मामला हो रहा हो उसके साथ लम्स का जादू होता है। इसके साथ उस किस्म के शयातीन उस पर मुसल्लत होते हैं। अगला जादू जो है उसको कहते हैं जिस्मानी जादू। इस जादू के अंदर क्या होता है, इस जादू में जिस्म के ऊपर चीज़ें, जिस्म के ऊपर बीमारियां यानी छोटी मोटी बीमारियां, बुखार या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। इसके अंदर जो जिन्नात होते हैं, वो जब जिन्नात हाजिर होते हैं तो बंदे को कुछ याद नहीं रहता और ये जिन्नात जल्दी कवर हो जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये मामूली जिन्नात होते हैं, इनके साथ मुकाबला आसान हो जाता है और ये महीने डेढ़ में 2 में ठीक हो जाते हैं और जल्दी मरीज़ बहाली की तरफ आ जाता है और ये फ़ौरन निकल भी आते हैं। और इनके साथ मालिज जो है वो मेहनत 2-2.5 महीने जब करता है तो वो ठीक हो जाता है। इससे बाद अगला जो जादू है उस जादू को कहते हैं खूनी जादू। और खूनी जादू ख़तरनाक जादू होता है और ये जो जादू होता है ये और इससे बाद वाले जितने जादू हैं ये कसरत ज़िक्र से ही ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ आमिल के अमल से ख़त्म नहीं होते। क्योंकि इस जादू में जादू जो है या वो जो जिन्नात हैं वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के अंदर जब चीज़ अपना जिस्म कह रहा हूँ खून के अंदर जब चीज़ दाखिल हो जाते हैं तो खून के अंदर से इनको निकालना मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे, तो हदीस शरीफ में मौजूद है कि शैतान तुम्हारी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसा कि खून। अब जब ये खून के अंदर दाखिल हो जाएं तो ये वाला मरीज़ का इलाज कम अज़ कम 1 साल जो है वो लाजमी लगता है। ज़्यादा भी थोड़ा सा लग सकता है लेकिन 1 साल तो ज़रूर लगता है। तो अब यहाँ पे मरीज़ चाहता है कि मेरा इलाज जल्द से जल्द हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मेरे अंदर से, जिस्म के अंदर से ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, लेकिन वो टाइम लगता है। ऐसे मरीज़ को वक्त देना पड़ता है। इसलिए जो खूनी जादू होता है इसके लिए हमारे सिलसिले के अंदर कसरत ज़िक्र यानी फ़िज़्-नूर शुरू कराई जाती है, क्योंकि कसरत के ज़िक्र के बग़ैर ये जादू ख़त्म नहीं हो सकता, ना ये ना इसके बाद वाले। इसके अंदर कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर टाइप की बीमारियां जो हैं वो उनका इलाज होता है। इसी तरीके इससे इसके बाद का अगला जो जादू है वो है हड्डियों का जादू। इससे जादू जो है वो खून से यानी जिन्नात या मुअक्किलात जो हैं वो आपकी हड्डियों में दाखिल हो जाते हैं और अपने गिर्द इशारात डाल के ख़ुद को वहाँ मुक़य्यद कर देते हैं। यहाँ एड्स और बड़ी बड़ी जितनी बीमारियाँ हैं यानी कैंसर की आखिरी स्टेज वगैरह, यहाँ पे वो सिस्टम होता है। ये जादू भी बड़े बड़े अमलों के साथ और फिर उसके साथ साथ कसरत ज़िक्र के साथ ही कटता है। ये ऐसे
نہیں کٹتا۔ اس جادو کے لیے بھی وقت جو ہے وہ کم از کم 3 سال، 1 سے 3 سال کے درمیان کا وقت لگتا ہے، تب جا کے یہ ختم ہوتا ہے، اور ان سے موکلات کی حاضری بھی جو ہے بڑے آرام سے جاتی ہے۔ آخری جادو جو ہے اس کو کہتے ہیں اعصابی جادو، اور یہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے اندر جو موکلات ہیں وہ جاتے ہیں فوراً آتے ہیں، جاتے ہیں فوراً آتے ہیں، لیکن مریض کو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ اعصابی جادو میں بندہ تقریباً نیم پاگل کے قریب ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے۔ جب بالکل پاگل ہو جائے تو پھر اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس مریض کو تقریباً 7 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اقسام ہیں جو آپ نے کہیں بھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ اقسام صرف اور صرف سلسلہ شاذلیہ کے اندر بتائی جاتی ہیں، سکھلائی جاتی ہیں۔ ان کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے جو لوگ تھک چکے ہیں کہ ہمارا علاج نہیں ہو رہا، ہمیں جادو کی نہیں سمجھ آ رہی، وہ اصل میں ان سٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا علاج چاہتے ہیں تو کسی بھی شاذلی ساتھی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا آپ کا وہ مسئلہ، آپ کا وہ پرابلم، آپ کی وہ تکلیف، آپ کی وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اب تو ہمارے الحمدللہ سلسلہ شاذلیہ پاکستان کے ہر علاقے میں، دنیا میں بھی اب پھیل رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں تقریباً شاذلی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی شاذلی کو نہیں جانتے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کس سٹیج کے جادو پر ہیں اور اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اللہ آپ کی پریشانی، آپ کے جادو کو ختم کریں گے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔